देवी आओ जी। हाँ जब भी आए जब भी अरे अरे सौगात भगवान को दे करके गए। इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो लोकार्पण किए और लगभग 128 योजनाओं का यहाँ वो शिलान्यास इसको खिलाओ। ऐसे ही मुख्यमंत्री का हम लोग जोरदारी से स्वागत करेंगे। ऐसा हम कर्तव्य भी बन रहा है। सौगात दे करके गए हैं। ऐसे हम बहुत अरे छोटी बच्ची लो भाई, लो जी, इसको पकड़ो। हाँ ऐसे लो जी। कितने दिन की है ये? 6 महीने की हो गई। हाँ ठीक है, सुंदर। आओ भाई, साइड से साइड डरते नहीं भाई। चलो बैठ 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 आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। इसको संभाल के काले सर को इनको पहुंचा दो। सबको दे इधर से रास्ता किधर से देखो आगे से जाओ।
मैं स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय महापौर महोदय डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु जी से निवेदन करूंगी कि अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के प्रबुद्ध सम्मेलन में पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मैं मथुरा आगमन पर ब्रजवासियों की ओर से, मथुरा वासियों की ओर से और नगर निगम की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। महोदय, इस मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, मथुरा वृंदावन के विधायक आदरणीय पंडित श्रीकांत शर्मा जी, मथुरा महानगर के अध्यक्ष आदरणीय विनोद अग्रवाल जी, मथुरा की अध्यक्षा बहन मधु शर्मा जी, इस चुनाव के माननीय प्रभारी राम नरेश अग्निहोत्री जी, बलदेव से विधायक माननीय पूरन प्रकाश जी, गोवर्धन के विधायक ठाकुर मेघश्याम जी, हमारे एमएलसी ठाकुर ओम प्रकाश सिंह जी, बाल कल्याण विकास बोर्ड के चेयरमैन देवेंद्र शर्मा जी, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन चौधरी तेजवीर सिंह जी और इस मंच पर राजस्थान केंद्रीय मंत्री और सभी मेरे सामने विराजमान बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्रबुद्धजनों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी 27वीं बार इस मथुरा पर उनका आना हुआ है। इसके लिए मैं उनके चरणों में नतमस्तक होकर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। महाराज जी, सन 2017 से पहले जो मथुरा वृंदावन की स्थिति वो बड़ी वैज्ञानिक थी, लेकिन आपके आगमन के बाद आज मथुरा वृंदावन में चारों ओर विकास की धारा बह रही है। इसके लिए हम सभी ब्रजवासी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। जब तक पृथ्वी पर आतंकियों का अत्याचार हुआ, तब तक किसी न किसी महापुरुष का अवतरण हुआ है। दोस्तों, त्रेता युग में जब रावण का अत्याचार बढ़ा था तो भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। द्वापर युग में जब कंस ने अत्याचार किए तो भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। और मुझे ऐसा लगता है मित्रों, इस कलयुग में 2017 के बाद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ इस दुष्टों का संहार करने के लिए उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बीच में नहीं आना चाहता हूं, वही आपको सारी चीजें बताएंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित प्रबुद्ध जन, जिनमें कि प्रोफेसर, सीए,
कवि, व्यापारी, चिकित्सक, अधिवक्ता, उद्यमी, प्रवक्ता, ये सब हमारे मध्य हैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने हाथों से सम्मानित करना चाहते हैं। मैं एक एक करके उन प्रबुद्ध जनों को मंच पर आमंत्रित करूंगी। कृपया शीघ्रता से मंच पर पधारें। सर्वप्रथम हमारे मथुरा की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजीव गुप्ता जी और कवि श्री रजनीश राज चित्रांश जी। आप सभी इस मौके पर, इस खास अवसर पर अपनी तालियां मंच तक प्रेषित करें। श्री रजनीश राज चित्रांश जी जो कि एक प्रसिद्ध कवि है। हमारे मध्य प्रोफेसर श्री ओम प्रकाश बंसल जी हैं। आप एक वरिष्ठ शिक्षाविद हैं और शिक्षा की दिशा में नित्य नए प्रयोग करते रहते हैं। आप हमारे मध्य चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री नितिन अग्रवाल जी हैं। आप सभी की जोरदार तालियां मंच तक जरूर पहुंचनी चाहिए। हमारे मध्य प्रसिद्ध कवि श्री रमाशंकर पांडे जी हैं और हमारे जनपद के प्रतिष्ठित व्यापारी श्री निखिल अग्रवाल जी हैं। माननीय का स्वागत इन प्रबुद्ध जनों जी के द्वारा किया जा रहा है। हमारे मध्य वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आशीष जी हैं और अधिवक्ता श्री गोपाल खंडेलवाल जी हैं। आप सभी की अनवरत तालियां होनी चाहिए इस मौके पर। हमारे मध्य वरिष्ठ प्रवक्ता श्री वैकुंठनाथ पांडे जी हैं और वरिष्ठ शिक्षाविद श्री नरेंद्र कुमार पाठक जी हैं। माननीय का स्वागत, अभिनंदन और सम्मान जनपद मथुरा में प्रबुद्ध जनों के द्वारा। आप सभी की जोरदार तालियां इस विशेष अवसर के लिए। माननीय आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे मध्य अध्यक्ष नेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज श्री राजेश बजाज जी हैं और अध्यक्ष मथुरा मेटलर्जिकल एसोसिएशन श्री देवेंद्र चौधरी जी हैं। कृपया मंच पर शीघ्रता से पधारें। माननीय का स्वागत, अभिनंदन और सम्मान श्री राजेश बजाज जी, अध्यक्ष नेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और श्री देवेंद्र चौधरी जी, अध्यक्ष मथुरा मेटलर्जिकल एसोसिएशन। पुष्पकलिका के माध्यम से आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन और बहुत ही सुंदर स्मृति चिन्ह माननीय जी को भेंट कर रहे हैं। आप सबकी तालियां अगर इस अवसर पर हो जाएंगी तो इसकी शोभा बहुगुणित होगी। हमारे मध्य अध्यक्ष इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन श्री आर.पी. सिंघल जी हैं और अध्यक्ष इंडियन बुलियन एसोसिएशन श्री राजेंद्र अग्रवाल जी हैं। कृपया मंच पर पधारें। माननीय का स्वागत, अभिनंदन पुष्पगुच्छ के द्वारा और स्मृति चिन्ह के द्वारा। हमारे मध्य अध्यक्ष एमएसएमई मथुरा श्री अजय सक्सेना जी हैं और प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मथुरा डॉक्टर संजय गुप्ता जी हैं। आपका मंच पर स्वागत है। माननीय जी का स्वागत, अभिनंदन फूलों के माध्यम से और आपकी अनवरत तालियां इस अवसर की शोभा में चार चांद लगाएंगी। हमारे मध्य डॉक्टर प्रवीण गोयल जी हैं, सचिव इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मथुरा। प्रबुद्ध जनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और सम्मान। हम सब अनुग्रहित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय विधायक मथुरा माननीय श्री श्रीकांत शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। राधे राधे। तुम कल करके आए तो जोर से बोलो राधे राधे। तुम ना करके आए तो बोलो राधे राधे। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी,
उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण जी, केंद्र सरकार में मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल जी, ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष हमारे जिला के अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, सभी सम्मानित विधायकगण और मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ जन और इतनी बड़ी तादाद में हमारे यहां सब ब्रजवासी, आप सबका मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हम सब अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनेंगे और हम अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन भी करेंगे, क्योंकि आज जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम में लगभग 850 करोड़ के कार्यक्रम मथुरा को दिए जा रहे हैं। लगातार जब से 2017 से हमारी सरकार बनी है तब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष लगाव इस ब्रज की पावन धरा से रहा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहां नगर निगम का गठन हुआ और जब से नगर निगम का गठन हुआ यहां विकास की ब्याज नहीं, आधी नहीं, यहां विकास की सुनामी चल पड़ी। भाई और बहनों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिल खोल के मथुरा को दिया, लेकिन ब्रजवासियों ने कोई कमी नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 5 विधायक जिताने की अपील की थी और इन मथुरा वालों ने 5 की जगह 6 विधायक आपकी झोली में दे दी। 6 विधायक ओम प्रकाश जी के रूप में 6 विधायक भी माननीय मुख्यमंत्री जी की झोली में दे दिए ब्रजवासी। ब्रजवासियों को जितना दिया जाता है ब्रजवासी कहीं उससे ज्यादा संगठन और मुख्यमंत्री जी को देने की कोशिश करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से यहां नगर निगम का गठन हुआ, आपने विकास की सुनामी यहां चली। पहले पंचवर्षीय योजना में मथुरा में जहां गंदगी का अंबार लगा था, आज हमारा मथुरा वृंदावन स्वच्छता में लंबी छलांग लगा रहा है। मथुरा साफ भयो के ना भयो, भयो के ना भयो, भयो तो बोलो राधे राधे। मथुरा में गंगा जल मिल लो है कि ना मिल लो, बोलो राधे राधे। पूरे जिले को गंगा जल चाहिए कि ना चाहिए, तो जोड़ के बोलो राधे राधे। बिजली चकाचक मिल रही है कि ना मिल रही, बोलो राधे राधे। हर घर सीवर से जोड़ने का अभियान चल रहा है, चल लो है कि ना चल लो। वो अच्छे से पूरा हो तो बोलो राधे राधे। जो सड़क थोड़ी बहुत खराब है गई है, सीवर के कार्य पे ठीक है जाए, जाकर बोलो राधे राधे। प्यारे ब्रजवासियों, पंचवर्षीय जो योजना रही आदरणीय मुकेश आर्यवंश के नेतृत्व में, उसमें हर कॉलोनी में पक्की सड़क खरंजा बनाने का प्रयास आदरणीय योगी जी ने किया। भाई कौन कमी रह गई है, भाई वो कमी रह गई है तो या पंचवर्षीय योजना में वह कमियों पूरी करने को काम आदरणीय योगी जी करने वाले हैं। पर एक शर्त है कि जैसे विधानसभा में 5 की जगह 6 विधायक दिए, ऐसे ही नगर निगम में भैया 70 के 70 पार्षद ने भाजपा की गोदी में डाल दो। डालेंगे कि ना डालेंगे, तो बोलो जोड़ के राधे राधे। माननीय मुख्यमंत्री जी को कह दूं कि 70 के 70 जीत रहे हैं, कह दूं, हाथ खड़े करके लो आशीर्वाद, हाथ खड़े करो सब और जोड़ के बोलो राधे 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 राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। अब मैं उद्बोधन के लिए अनुरोध करूंगी हमारे वर्ग माननीय मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिले उत्तर प्रदेश माननीय श्री चौधरी लक्ष्मीनारायण जी। ये
वैसे तो बहुत जोरदारी से पंडित जी ने राधे राधे बुलवाई है, लेकिन जैसे मथुरा की आवाज हुआ करती है ऐसे जोरदारी से 2 नारे लगाओ। भारत माता की, भारत माता की, राधा रानी की, राधा रानी की। मंच पर विराजमान परम पूज्य पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री बघेल साहब, मंच पर विराजमान हमारे महापौर डॉक्टर साहब, क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे दोनों जिले के अध्यक्ष, आदरणीय विधायक माठ क्षेत्र राजेश जी, विधायक आदरणीय पंडित श्रीकांत शर्मा जी, आदरणीय विधायक मेघश्याम जी, वरिष्ठतम विधायक आदरणीय पूरण प्रकाश जी, एमएलसी ओम प्रकाश जी, हमारे बाल विकास के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र शर्मा जी, रविकांत गर्ग जी, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव के चेयरमैन आदरणीय तेजवीर सिंह जी और मंच पर सभी विराजमान सम्मानित साथीगण, श्रद्धा के योग उपस्थित समस्त ब्रजभूमि के मेरे सम्मानित बुजुर्ग भाई और बहनों, पत्रकार बंधुओं, आदरणीय योगी जी ने, मैं मानता हूं कि अयोध्या में योगी जी के दर्शनों की शताब्दी पूरी होने जा रही है। बनारस में भी लगभग 70-75 बार बाबा के दर्शन आदरणीय योगी जी ने किए हैं, लेकिन आज 27वीं बार ब्रज की धरती पर ब्रजवासियों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं। उनका हृदय से अभिनंदन और स्वागत और वंदन करते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जैसे आदरणीय श्रीकांत जी ने कहा, कुछ सालों तक याद किए जाते हैं। फला मेयर हुआ, फला विधायक हुआ, उसने ये काम किए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो शताब्दियों में याद किए जाते हैं, जैसे पूजनीय महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, शहीद आजम भगत सिंह शताब्दियों में याद किए जाते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो युगों में याद किए जाते हैं। भारत भूमि, पूजनीय अटल जी ने कहा था कि भारत माता से यदि माता शब्द हटा दिया जाए तो भारत की जमीन का टुकड़ा रह जाएगा। हमारी भारत भूमि इतनी पवित्र है, लेकिन यदि उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से पूरे शरीर में हृदय होता है, उस तरह से भारत भूमि पर उत्तर प्रदेश विराजमान है। उत्तर प्रदेश में यदि सतयुग में हम लें तो आज भी राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है। कितने युग बीत गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चल रहा है। दैविक दैहिक भौतिकता पर राम राज्य का वो नहीं व्यापार, करोड़ों राजा हो गए, दुनिया में शासक हो गए, लेकिन आज भी त्रेता के भगवान राम का ही उदाहरण दिया जाता है राजा के रूप में। भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया जाता है पूरे संसार में। द्वापर युग बीत गया। ये ऐसी उत्तर प्रदेश की धरती पवित्र है कि कोई भी भारत भूमि में पैदा होने वाला महापुरुष ऐसा नहीं रहा जिसने यहां आके उत्तर प्रदेश में अपनी तपस्या न की हो। ऐसी पवित्र है। जिस तरह से आज हम सतयुग के राजा हरिश्चंद्र को याद करते हैं, त्रेता के भगवान राम को याद करते
करते हैं, द्वापर के भगवान कृष्ण को याद करते हैं। उसी में एक अध्याय पूजनीय योगी जी ने कलयुग में जोड़ा है, इन्हें भी युगों तक जो लोग याद करते रहे। जिस तरह से भगवान राम ने आताताइयों का अंत किया, आदरणीय योगी जी ने अयोध्या में रामलला 5 शताब्दियों से बैठे थे, 5 शताब्दियों से छोटे से छप्पर में बैठे थे। भगवान शिव काशी में इस तरह बैठे थे कि जैसे कोई छुपा हुआ व्यक्ति बैठा रहता है। काशी को आज पूरे दुनिया की सबसे प्राचीन बस्ती है। पूजनीय योगी जी ने आज काशी को पुनः विश्व के नक्शे पे ऐसी बस्ती बना दिया है कि जिस तरह भगवान शिव के जमाने में जानते थे काशी को, उसी तरह आज भी काशी को पूरी दुनिया पूछती है, पूरी दुनिया जानती है। अयोध्या में भूल गए थे लोग, अयोध्या यूपी में है या अयोध्या मध्य प्रदेश में है, जानते भी नहीं थे। उस अयोध्या को मैं ये कह सकता हूं कि आज दुनिया का 90% व्यक्ति अयोध्या को जानता है कि अयोध्या कहाँ है, भगवान राम की जन्मभूमि कहाँ है। अयोध्या दुनिया का सबसे अच्छा शहर भी होगा, सबसे अच्छा तीर्थ स्थल भी होगा। आज मैंने और आदरणीय शैलजाकांत जी ने जब जन्मभूमि के दर्शन करके आ रहे थे तो कंस की 5000 साल पुरानी वो हमने जेल की दीवारें भी आदरणीय योगी जी को दिखाई। राधा रानी से वो प्रार्थना है कि जिस तरह काशी और अयोध्या का आदरणीय योगी जी के द्वारा विकास हुआ है, उसी तरह से कंस की दीवारों के अंदर जो भगवान कृष्ण की जेल बनी हुई है, जहां जन्म हुआ उनका, उस जन्मभूमि का भी विकास अयोध्या काशी की तरह होगा। यही भगवान से प्रार्थना है, यही एक आकांक्षा है ब्रजवासियों की कि जिस तरह से हजारों वर्ष बाद आज अयोध्या में और काशी में आदरणीय योगी जी के हाथ से उद्धार हुआ है, उसी तरह से मथुरा जन्मभूमि का उद्धार भी पूजनीय योगी जी के हाथों ही होगा। बिहारी जी का उद्धार भी योगी जी के हाथों ही होगा। ऐसे अवसर पर मैं पुनः आदरणीय योगी जी का एक ही बात कहता हूं, एक आदरणीय श्रीकांत जी ने कहा है कि भाई 70 सभासद जिता देना, मेयर जिता देना। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आदरणीय योगी जी, आज हमारे महापौर कितने भाग्यशाली हैं, उनकी फेयरवेल में योगी जी पधारे हैं आशीर्वाद देने के लिए। आज मैं ये अनुरोध करूंगा कि मथुरा जिले की जितनी नगर पंचायत और नगर पालिका है, मेयर के साथ उन सब पर भारी बहुमत से जीत कराने के लिए आदरणीय योगी जी का आशीर्वाद आज प्राप्त करेंगे। आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि सभी नगर पंचायत और नगर पालिका को मेयर के साथ साथ हम भारी बहुमत से जिताएं। यही पूजनीय योगी जी का सम्मान होगा, यही सत्कार होगा। मेरी अपील यदि स्वीकार है तो दोनों हाथ उठा के आप आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आज इस विशेष दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को वितरित किया जाना है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अपने शुभ कर कमलों से लाभार्थियों को चाबी, चेक, प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र, टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करें। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी श्रीमती तनु, पत्नी श्री मोनू, कृपया शीघ्रता से मंच पर पधारें। माननीय जी के शुभ कर कमलों से आपको चाबी प्रदान की जा रही है। आप सभी की जोरदार तालियां मंच तक पहुंचनी चाहिए। श्री प्रताप, पुत्र श्री दुर्गा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी।
श्री चेतन कुमार पुत्र श्री जगदीश, श्रीमती सोन देवी पत्नी श्री राम रतन। आप सभी अपनी बधाइयां और शुभकामनाएं इन लाभार्थियों तक जोरदार तालियों के माध्यम से पहुंचाएं। श्रीमती ओमवती पत्नी श्री लाल सिंह। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को चेक माननीय जी के शुभ कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। श्री देवेंद्र कुमार पुत्र श्री ज्ञान सिंह, श्री सौरभ यादव पुत्र श्री राम यादव, श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री सुशील, श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री कुंवरपाल सिंह जी, श्री हरदम सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह। आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र माननीय जी सौंपेंगे। श्री प्रेमचंद, श्री टिंकू, श्री विजय, श्री ओम प्रकाश और श्री विनोद कुमार। आप सभी की अनवरत तालियां इस अवसर पर होनी चाहिए। नगर निगम मथुरा वृंदावन एवं नगर पालिका कोसी कला की नव नियुक्ति जो नियुक्ति पत्र माननीय जी के शुभ कर कमलों से श्री रंजीत पुत्र स्वर्गीय श्री मुंशीलाल नगर निगम मथुरा वृंदावन के कार्य में आपको नियुक्ति पत्र माननीय जी द्वारा सौंपा जा रहा है। श्री सतीश पुत्र स्वर्गीय श्री बिहारी नगर निगम मथुरा वृंदावन के कार्य में। नगर पालिका परिषद कोसी कला के कार्मिक श्री दीपक पुत्र स्वर्गीय श्री प्रकाश और नगर पालिका परिषद कोसी कला के कार्मिक श्री कन्हैया पुत्र स्वर्गीय श्री पप्पू। माननीय जी के शुभ कर कमलों से लाभार्थियों को टैबलेट वितरित किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री राजवीर, श्री अंकुश कुमार पुत्र श्री राजवीर, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में ये उन्नति कर सके। स्मार्टफोन हेतु श्री मोहित सिंह पुत्र श्री मूलचंद, कुमारी ममता छौकर पुत्री श्री भिक्की सिंह और कुमारी प्रियंका छौकर पुत्री श्री भूरी सिंह। आप सभी को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। नगर निगम की 5 वर्ष की विकास यात्रा पर एक पुस्तिका तैयार की गई है, जिसमें गत 5 वर्षों में नगर निगम द्वारा किए गए विकास कार्यों का उल्लेख है। मैं माननीय महापौर श्री मुकेश आर्यबंधु जी से निवेदन करूंगी कि इस पुस्तिका को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपें। आप सभी की जोरदार तालियां मंच तक। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। कान्हा की नगरी मथुरा आज विकास के रंग में रंगने को तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा मथुरा को एक बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है, जो कि मथुरा के विकास में एक नवीन कीर्तिमान स्थापित करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही विनम्रता के साथ अनुरोध करूंगी कि कृपया ये बटन दबाकर जनपद मथुरा की 210 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करें। इन 210 विकास परियोजनाओं की लागत 822 करोड़ 43,35,000 है। आप सभी की जोरदार तालियां ये उपहार जनपद मथुरा के नाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। और शिलापट्टों का अनावरण, जिसमें कि विकास की सौगात जनपद मथुरा के लिए आज हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की पारदर्शी कार्यशैली तथा सकारात्मक दृष्टिकोण का ये परिणाम है कि पूरा प्रदेश आज सुशासन, सुरक्षा, विकास तथा आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर है। जिन्होंने प्रदेश की दशा और दिशा बदल दी, लोकप्रिय सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों से देश में नए बदलाव लाने वाले
और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने को कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी कि अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी गन्ना विकास और चीनी मिल मंत्रालय के विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, यहां के लोकप्रिय विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा जी, माननीय विधायक श्री पूर्ण प्रकाश जी, माननीय विधायक राजेश चौधरी जी, माननीय विधायक मेघश्याम सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य शिव प्रकाश सिंह जी, महापौर यहां के मथुरा वृंदावन के महापौर, यहां के महापौर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री किशन सिंह चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, भारतीय जनता पार्टी के विधान मंडल के मुख्य सचेतक पूर्व मंत्री श्री रामगणेश अग्निहोत्री जी, महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल जी, जिलाध्यक्ष श्रीमती मधु शर्मा जी, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष चौधरी तेजवीर सिंह जी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शहजाकांत मिश्र जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित ब्रज क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारीगण, आईएनए, बार एसोसिएशन, चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, व्यापार मंडल, शिक्षक संघ और विभिन्न अन्य सामाजिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में हमारी ब्रजभूमि से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, इस धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज एक बार फिर से 822 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात ब्रजभूमि को देते हुए अपने सभी सहयोगियों के साथ मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है और इन सभी परियोजनाओं के लिए इस भूमि को एक बार नमन करते हुए आप सभी जनता जनार्दन को इन सभी परियोजनाओं को समर्पित कर रहा हूं। भाइयों बहनों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ब्रजभूमि में हम सबको आने, यहां पर बसने, भगवान की इस लीला भूमि को देखने का सौभाग्य नजदीक से हम सबको प्राप्त होता है। एक लंबी विरासत है हमारे पास और उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है। यहां पे भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि होने के साथ ही राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण के लीला की भूमि भी है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में उत्तर प्रदेश में है। बाबा विश्वनाथ का पावन धाम भी उत्तर प्रदेश में है। दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में से नदियां
गंगा मैया का आशीर्वाद और यमुना मैया का आशीर्वाद भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। सबसे बड़ा दुनिया का सांस्कृतिक आयोजन यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रयागराज में कुंभ के रूप में होता है। और हम सब इस बारे में जानते हैं, मां विंध्यवासिनी का धाम, इस धाम से ही उस पवित्र स्थल का संबंध है, वह भी उत्तर प्रदेश में है। भगवान राम ने वनवास कालखंड में सर्वाधिक समय जिस भूमि पर व्यतीत किया था वह चित्रकूट भी उत्तर प्रदेश में है। और भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक पवित्र स्थल भी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। भाइयों बहनों, भारत की पूरे वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने का कार्य जिस धरा पर हुआ था और नैमिषारण्य भी उत्तर प्रदेश में है। और भागवत की पहली कथा भगवान श्री कृष्ण की परंपरा में उनके पौत्र को सुनाने का सौभाग्य जिस धरा पर प्राप्त हुआ था वह सुख तीर्थ भी उत्तर प्रदेश की धरती पर है। और उस धरा पर हम सबको न केवल जन्म लेने का बल्कि अपनी कर्म भूमि के माध्यम से यहां पर सेवा का अवसर प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप से पूर्व जन्मों के पुण्यों का ये संस्कार है। आज हम सबको इस धरा पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की धरा को पूरी दुनिया आज बड़ी कौतूहल की नगाहों से देख रही है। उत्तर प्रदेश नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की प्रगति पूरी दुनिया आज इसकी ओर आकर्षित हो रही है। और उसी में हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब मुझे याद है नए नगर निगम बनाने की कार्रवाई हमारी सरकार को प्राप्त हुआ 2017 में। तब मेरे पास श्रीकांत शर्मा जी ने, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने, इन लोगों ने कहा कि मथुरा वृंदावन को भी एक नगर निगम के रूप में बनना चाहिए। और ये सौभाग्य जहां नगर निगम के रूप में बनाने का हमें प्राप्त हुआ, मैं आभारी हूं कि आपने पहला नगर निगम का बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का गठन करके दिया था। बोर्ड गठन होने के बाद फिर विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो ब्रज तीर्थ विकास परिषद के विकास के माध्यम के गठन के माध्यम से विकास की सभी परियोजनाओं को आगे किया गया। और भाइयों बहनों, आज जितनी परियोजनाएं यहां पे चालू स्थिति में है या पाइपलाइन में है या प्रस्तावित की गई है, लगभग 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं जो इस ब्रज भूमि के विकास के साथ जुड़ने वाली हैं। आप देखना कि जो विकास की अभिलाषा थी स्वतंत्र भारत में ब्रज भूमि की, उस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समय आया है। इसलिए विकास की प्रक्रिया रुकने न पाए, थमने न पाए, इसमें कोई ब्रेकर न बनने पाए। इसी के लिए आज आप सभी प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद बनाने के लिए और आपने नए नगर निगम गठन होने के बाद इस प्रक्रिया को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे 8 महीने पहले, और 8 महीने पहले आपने अपना आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को चुनाव जिता करके भेजा। प्रदेश में उन सभी जो लोग चुनावी विश्लेषक थे, राजनीतिक टिप्पणियां क्या करते थे, उसमें विराम लगा करके एक बार फिर से ब्रजभूमि में साबित किया कि वह धर्म के साथ, अत्याचार के साथ, अन्याय के साथ, शोषण के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। उसका तो इतिहास ही अन्याय के खिलाफ लड़ने का रहा है, धर्म के खिलाफ लड़ने का रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का रहा है। और ब्रजभूमि ने साबित करके अपने आप को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सभी प्रतिनिधियों को चुनाव जिता करके भेजा है। मैं इसके लिए भी आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 5 साल में आपने बदलते हुए ब्रजभूमि को देखा है। मथुरा है, वृंदावन है, बरसाना है, नंद
बलदेव है, ये सभी तीर्थस्थल बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आज विकास की जब हम बात करते हैं, भाइयों बहनों, मुझे पूरे देश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त होता है और आज मैं कह सकता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश देश के अंदर किसी भी राज्य से ज्यादा सुंदर भी है और ज्यादा स्वच्छ भी है। आज इसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। विकास आज इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना उत्तर प्रदेश में हो रहा है, देश के अंदर आज उसकी कोई सानी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, कहीं 4 लेन के कार्य हो रहे हैं, कहीं एक्सप्रेस हाईवे के काम हो रहे हैं, कहीं पर वाटरवे का निर्माण हो रहा है, कहीं पर हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, कहीं पर किसी अन्य प्रोजेक्ट को लेकर के बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है, रोपवे का निर्माण हो रहा है। सभी कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के कार्य हो रहे हैं। हमारा मानना है ये विकास अपनी एक विरासत को संरक्षित करते हुए ये विकास ही लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। उत्तर प्रदेश जैसी सबसे बड़ी आबादी के राज्य के नौजवानों के हाथों को कार्य देगा, अन्नदाता किसानों की आय में वृद्धि करेगा और उत्तर प्रदेश के जितने भी व्यवसायी हैं, उद्यमी हैं, इनके व्यवसाय को कई गुना बढ़ाने में मदद करेगा। और उसमें आपका मथुरा वृंदावन नगर निगम ने भी जो प्रगति की है, कोई सोच सकता था पहले शहरी क्षेत्र में? हमने तो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान कार्य किया और महामारी के प्रकोप से आम जनमानस को अप्रभावित रखने का पूरा कार्य किया कि उसके ऊपर कोई भी बहुत प्रभाव न पड़े। दुनिया जब लेट गई थी इस महामारी के सामने, पस्त हो गई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत कोरोना के खिलाफ जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा था, वो आपके सामने। दुनिया के अंदर कहीं फ्री टेस्ट नहीं, दुनिया के अंदर कहीं फ्री उपचार की व्यवस्था नहीं थी, दुनिया के अंदर कहीं फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था नहीं थी, दुनिया के अंदर कहीं भी फ्री में राशन की सुविधा नहीं थी, अलग अलग तबके के लिए अलग अलग योजनाएं नहीं थी, स्ट्रीट वेंडर के पीएम स्वनिधि योजना जैसी योजनाएं दुनिया के अंदर नहीं आई थी। आज दुनिया के अंदर जब आंकड़े सामने आते हैं भाइयों बहनों, हमें देख के आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने अपने यशस्वी नेतृत्व और दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता से भारत को कितनी बड़ी महामारी से बचाया। आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं बहुत सारी जगह कोविड के कारण, उसके कॉम्प्लिकेशंस के कारण, उसका जो साइड इफेक्ट है, कहीं भूखमरी से लोग मर रहे हैं, कहीं पर सत्ताएं पलट रही हैं, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन भारत है दुनिया के अंदर सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में 140 करोड़ लोगों को इस जीवन और जीविका को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश ने उस मॉडल को लागू किया। आज उत्तर प्रदेश विकास के एक नए मॉडल के रूप में आगे बढ़ रहा है और विकास के इस मॉडल को ही लागू करने के लिए मुझे बार बार अपने जनप्रतिनिधियों के साथ यहां पर आना पड़ता है, आपके बीच में आना पड़ता है। भाइयों बहनों, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से 10 शहर चिन्हित थे। हमने इस स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो बाकी 7 नगर निगम बचे थे, उसमें मथुरा वृंदावन भी था। हमने मथुरा वृंदावन को भी इसके साथ जोड़ा और मथुरा वृंदावन के साथ अन्य नगर निगमों को इसके साथ जोड़ते हुए हमने कार्य प्रारंभ किया। ये स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो हम लोग ICCC बना रहे हैं, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, यह न केवल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बल्कि इसने कोरोना कालखंड में एक और कूड़ा प्रबंधन का बेहतरीन कार्य किया, उसकी मॉनिटरिंग की, दूसरी तरफ कोविड प्रबंधन का काम भी किया। कोरोना कालखंड में तुम्हें 2-2 बार यहां आया था, आपने देखा होगा। मैं जाता था उन लोगों के घर में भी अपने विधायक और सांसदों के साथ मिलकर के, जिन घरों में कोरोना महामारी का कोई बीमार रहता था, कोई पीड़ित रहता था, वहां जाके हालचाल लेते थे
कितना बेहतरीन कार्य स्वास्थ्य कर्मियों ने किया था। एएनएम, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, इन सब ने मिलकर के टीम भाव के साथ एक एक व्यक्ति के जान को बचाने का कार्य किया। लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कूड़ा प्रबंधन और कोविड प्रबंधन का कार्य हम लोगों ने ICCC के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और अब ICCC का उपयोग हम कहां करने जा रहे हैं? ICCC का उपयोग ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ मथुरा, वृंदावन और यहां के सभी तीर्थ स्थलों को सेफ सिटी के रूप में भी हर एक व्यापारी को, हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसका उपयोग करने जा रहे हैं। सेफ सिटी के रूप में उत्तर प्रदेश के 18 शहर सेफ सिटी के रूप में विकसित हो चुके हैं और अब उसका उपयोग, तकनीक का उपयोग करते हुए कहीं कोई सौदा, कोई अपराधी, कोई दुस्साहस नहीं करने पाएगा और दुस्साहस करेगा तो फिर अंजाम भी भुगतेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे बताने के लिए आया हूं, आज आप जाके देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक और परिवर्तन है, लोगों के मन में एक विश्वास है। हमारे जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए MSME उद्यमी है, आज उन्होंने अच्छा काम प्रारंभ किया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट दुगना हुआ है। दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट घटा है, उत्तर प्रदेश का बढ़ा है, क्योंकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं जो हमारे सामने थी। आपने देखा होगा अभी लाभार्थियों को यहां पर मंच पर हम लोग सम्मानित कर रहे थे। शहरी क्षेत्र में गरीब को भी पैसा मिलेगा आवास के लिए, एक सपना था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र में हर गरीब को 2.5 लाख रुपए की राशि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के देती है, जिसमें 1.5 लाख रुपए भारत सरकार देती है, 1 लाख रुपए राज्य सरकार देती है और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर गरीब को उपलब्ध होता है। भाइयों बहनों, PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर के बारे में पहली बार योजना बनी। पटरी व्यवसायी, ठेला, खोमचा, रेड़ी लगाने वाला व्यक्ति, कोई नहीं पूछता था। कहीं पुलिस मारती थी, कहीं नगर निकाय के लोग उसका शोषण करते थे, उसका कोई प्रोत्साहन नहीं था, सबका व्यापार छिन गया था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 9 लाख पटरी व्यवसायियों को हम लोगों ने ब्याज फ्री लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई है और ब्याज फ्री लोन के माध्यम से इन 45 लाख लोगों को, जिनमें 9 लाख पटरी व्यवसायी है, परिवार में अगर 5-5 लोग भी होंगे तो भाइयों बहनों, इन 45 लाख लोगों के स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के लिए एक नया मंजिल दिया है। ये एक नया प्रयास है। फ्री में न केवल रसोई गैस का कनेक्शन, बल्कि सौभाग्य योजना के अंदर विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध कराए गए। झूलते हुए, लटकते हुए तारों के गुच्छे से मुक्ति करने के लिए IPTS के अंतर्गत अंडरग्राउंड केबलिंग के माध्यम से एक नई व्यवस्था दी गई। LED स्ट्रीट लाइट के माध्यम से दुनिया छाया में स्ट्रीट लाइट की चमकती हुई रोशनी में आज हर व्यक्ति इसका आनंद ले सकता है। बदलता हुआ तस्वीर है और ये तो हमारा सौभाग्य है। कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान जब पूरी दुनिया पस्त थी, तब यहीं पर हम लोगों ने यमुना मैया की कृपा से, बांके बिहारी की कृपा से, राधे रानी की कृपा से कुंभ पूर्व वैष्णव कुंभ बैठक का आयोजन भी यही इसी धरती पर किया था। भाइयों बहनों, लोग बोल रहे थे कैसे होगा, हमने कहा बांके बिहारी की कृपा होगी, यमुना मैया की कृपा होगी, राधे रानी की कृपा होगी, कोई विघ्न बाधा आ ही नहीं सकती है। और विघ्न बाधा को दूर करते हुए कितनी भव्यता के साथ हुआ, पूज्य संतों का आशीर्वाद, इतना भव्य आयोजन हुआ था। आज भाइयों बहनों, 822 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इस ब्रज भूमि से जुड़ी हुई है। मथुरा से, वृंदावन से, बरसाना से, नंदगांव से, बलदेव से, ये सभी तीर्थों से जुड़े हुए पूरे मथुरा जनपद के विकास से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। इन विकास की योजनाओं में नगरीय जीवन में बुनियादी सुविधाओं से लेकर के फ्लाईओवर,
ब्रिजेज, मार्गों के निर्माण से लेकर के अन्य गो संरक्षण केंद्र से लेकर के स्किल डेवलपमेंट का सेंटर हो, स्कूल और कॉलेजेस के निर्माण का हो, इन सब के लिए धनराशि या तो इसमें पूरी दी जा चुकी है या उसका शिलान्यास का कार्य आज यहां पे संपन्न किया जा रहा है। भाइयों बहनों, विकास की प्रक्रिया थमनी नहीं चाहिए। जिस एक प्रगति को हम लोगों ने पकड़ा है, यहां पे बोर्ड ने, नया बोर्ड का गठन होने और फिर कार्य की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में प्रारंभिक रूप में थोड़ी बहुत पहले प्रारंभिक समस्याएं रही होंगी, क्योंकि नया बोर्ड गठित हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, बोर्ड ने बाद में अच्छा काम करना प्रारंभ कर दिया था। और मेरी आप सबसे अपील होगी, बोर्ड जब विकास के लिए कार्य कर रहा था, स्वच्छता के नए नए मानक प्रतिमान स्थापित कर रहा था, विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था, बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। मेरा तय मानना है, अगर जगह जगह सीवर कनेक्शन, सीवर लाइन ब्रिज चाहे हर परिवार को सीवर लाइन का कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया जाए, एसटीपी के साथ जब उसे जोड़ देंगे तो मथुरा, वृंदावन और उसके आसपास जितने भी हमारा पूरा जनपद है, इस जनपद का एक बूंद भी सीवर और ड्रेनेज यमुना मैया में नहीं गिरेगा। यह यमुना अपने आप ही अविरल हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। और हमारा प्रयास है, आज यहां का नगर निगम नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से तमाम एसटीपी में जो कार्य यहां पर किए गए, जो नाले टेप किए गए, सीवर को उसमें डाइवर्ट किया गया, उससे जो इसके बाद पानी निकलता है उसको यहां पर हम लोग यहां की प्रेरणी जो है उसको उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। और यहां पर ये सारे कार्य हो रहे हैं, यानी वहां पानी वेस्ट भी नहीं जाएगा, लेकिन यमुना जी में कोई गंदा पानी नहीं बहेगा। और इस अपेक्षा के साथ आज कार्य किया जा रहा है। सुंदरीकरण की नई नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। विकास के बुनियादी कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ साथ परिक्रमा पथ को सुदृढ़ किया जा रहा है, किसी को भी परेशानी न हो। एक तरफ लोक कल्याण के कार्य और दूसरी तरफ हम लोग विकास की प्रक्रिया को, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं। कॉमन मैन से लेकर के, एक सामान्य नागरिक से लेकर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज इस तीर्थ स्थल के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है। और इसीलिए इन सभी कार्यों में कहीं कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। स्थानीय निकाय की संस्थाओं की बड़ी भूमिका होती है। हमारे प्रबुद्ध जनों को इस पूरी प्रक्रिया के साथ वे जुड़ते हैं, उसके लिए माहौल बनाते हैं। और मेरी आप सभी प्रबुद्ध जनों से और कार्यकर्ताओं से मेरी अपील होगी, हम अभी से माहौल बनाएं। डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया है, डबल इंजन की सरकार के सहयोग से तीसरा इंजन भी विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ना चाहिए। और तीसरे इंजन के लिए स्थानीय निकाय संस्थाओं में फिर से अच्छा बोर्ड गठित हो, इस अपेक्षा के साथ आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। दूसरा भाइयों बहनों, विकास की प्रक्रिया जब होती है तो विकास की प्रक्रिया के साथ हम लोग किस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहां पे किसी कालखंड में रिफाइनरी यहां स्थापित हुई, विकास की प्रक्रिया के साथ उसने यहां जुड़ा था। यहां पर तमाम मठ मंदिर हैं, वे करोड़ों श्रद्धालुओं को यहां आमंत्रित कर देते हैं, वहां पर आते हैं, लोग आते हैं, बुनियादी सुविधाएं चाहिए। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, हम सबको इस प्रक्रिया के साथ जुड़ना होगा। गो संरक्षण का सबसे बड़ा केंद्र आज भी ब्रजभूमि बनी हुई है। कितनी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, गौ सेवा का कार्य 5000 वर्षों से ब्रजभूमि कर रहा है। और आज उसे हमने बायोफ्यूल के साथ भी जोड़ने का कार्य किया है, नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। इस प्रक्रिया को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सके, एक पे ये, और दूसरा निवेश की प्रक्रिया के साथ इसको जोड़ना। विकास की जो प्रक्रिया है वह निवेश के साथ जुड़ सके।
मेरी यहाँ के उद्यमियों के साथ, व्यापारियों से, प्रबुद्धजनों से, समाज के उन सभी मालिकों से मेरी अपील होगी, हम यहाँ पर भी हर एक सेक्टर में निवेश की संभावनाओं को तलाशें। ब्रजभूमि तीर्थ भूमि है। तीर्थ विकास के साथ साथ शिक्षा का, स्वास्थ्य का, एमएसएमई के सेक्टर में और भी तमाम अन्य क्षेत्रों में बहुत कुछ यहां पे लाया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। उस प्रक्रिया के साथ हम सब जुड़ सके, इसके लिए आज आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं कि हम लोग 10 से 12 फरवरी 2023 को एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन लखनऊ में किया। अभी से जनपद स्तर पर इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं कि कौन कौन जनपद में कौन कौन सी संभावनाएं बन सकती हैं। अच्छा विश्वविद्यालय बनाना, अच्छा मेडिकल कॉलेज बनाना, अच्छा स्किल डेवलपमेंट का सेंटर बना देना, मंदिर और किसी तीर्थ स्थल के विकास के कार्यक्रम को अच्छा वहां पे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का या अच्छा धर्मशाला का निर्माण करना, अच्छे होटल का निर्माण करना या फिर किसी भी अन्य सेक्टर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य। आज आप देखते होंगे जब यहां पर इलेक्ट्रिक बसें चलती होंगी, कितना शांति के साथ बस चलती है, कोई आवाज नहीं, कोई धुआं नहीं, यहां के विकास में योगदान दे रही है। इसमें भी निवेश की संभावना है। तमाम सेक्टर है जहां निवेश कर सकते हैं और इसके लिए मैं चाहूंगा हर एक सेक्टर में निवेश की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उन संभावनाओं के साथ जो भी जुड़ेगा राज्य सरकार उसमें उनको भरपूर सुरक्षा भी देगी और राज्य सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को भी आगे बढ़ाने, उसके माध्यम से हर प्रकार की सुविधा उन तक पहुंचाने के लिए सरकार कार्य करेगी। आज के इस अवसर पर जब यहां पर विकास की परियोजनाओं और यहां के प्रबुद्धजनों, यहां के लाभार्थियों को मान्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के उनके साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी को 822 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात ब्रजभूमि को देते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यहां पर भाग्य बिहारी की कृपा, राधे रानी की कृपा, यमुना मैया की कृपा निरंतर हम सब पर बनी रहे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं निवेदन करूंगी मंडलायुक्त महोदय आगरा मंडल से कि माननीय पुलिस स्मृति चिन्ह भेंट करें आज के इस शुभ अवसर पर। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की ये सुंदर प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं मंडलायुक्त महोदय आगरा मंडल।